नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सियासत में जो दिखता है अक्सर वैसा नहीं होता है और जो होता है उसे बड़ी चालाकी से पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से देश में महिला आरक्षण के नाम पे जश्न का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गई और ये बताया गया कि मोदी सरकार ने महिलाओं को उनका हक दे दिया है। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई ये महिलाओं के हक की बात है या फिर ये 2024 और उसके बाद की सत्ता को मुट्ठी में रखने का एक नया चक्रव्यूह है? आज की विशेष रिपोर्ट में हम उस सच की परतें खोलेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया आपको नहीं बताएगा। खेल महिला आरक्षण का नहीं है बल्कि डेलिमिटेशन, परिसीमन का है। सवाल है कि जो बिल 12 साल से अटका था वो अचानक चुनाव से ठीक पहले क्यों लाया गया है और फिर उसे शर्तों की बेड़ियों में क्यों जकड़ दिया गया? क्यों सरकार जो है 543 सीटों पे नहीं बल्कि 850 सीटों के नए परिसीमन पे आरक्षण लगाना चाहती है? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस खेले में भड़के हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संविधान संशोधन के नाम पे उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की ये नई जंग छेड़ी जा रही है? अगले 8 मिनट में देखिए मोदी सरकार के इस मास्टर प्लान का पोस्टमार्टम जिसने हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि ये बिल गिरा क्यों और इसे दोबारा अधूरा क्यों लाया गया। 2010 में जब यूपीए सरकार इसे लाई थी तब बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन मोदी सरकार तब से लेके अब तक इस पे चुप्पी साधे है। अब जब चुनाव सर पे है तो अचानक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है पेश कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि ये बिल सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है। वजह, इस बिल में 2 ऐसी शर्तें जोड़ दी गई जो इसे दशकों तक लटका सकती हैं। पहली शर्त जनगणना, दूसरी शर्त परिसीमन। सरकार जानती है कि जनगणना अभी हुई नहीं है और परिसीमन साल 2029 के चुनाव से पहले होना है, यानी कि पूरा गेम साल 2029 के चुनाव के लिए सेट किया गया है। प्रियंका गांधी ने खुलेआम कहा है कि ये महिलाओं के साथ धोखा है। सरकार सिर्फ सीटें बढ़ाने का खेल करने सत्ता में स्थायी कब्जा चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि मोदी सरकार इसे बार बार महिला आरक्षण विधेयक के नाम से बता रही थी, लेकिन इसे 131वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से लाया गया और इसके साथ 2 अन्य बिल जोड़े गए थे। ये बिल थे महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक। विपक्ष कह रहा था कि उन्हें महिला आरक्षण बिल तो मंजूर है, लेकिन इसी से जुड़ा परिसीमन विधेयक पूरे विपक्ष को नामंजूर था। सरकार का जो परिसीमन विधेयक पर भी था, अब वो विपक्ष के खिलाफ प्रचार भी यही कर रहे हैं कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने दिया। जब सरकार का संविधान संशोधन बिल लोकसभा में वोटिंग के दौरान पिट गया तो सरकार द्वारा अन्य 2 बिल भी वापस ले लिए गए। इसी से सरकार की असलियत भी सामने आ गई है। ये विधेयक हैं परिसीमन विधेयक 2026, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का प्रावधान था। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र कानून विधेयक 2026, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे संघ राज्य क्षेत्र से जो है संबंधित था। ये दोनों विधेयक मुख्य विधेयक की नाकामी के बाद वापस ले लिए गए हैं। यहाँ आपको बता दूं कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक पे कल जब वोटिंग हुई थी तो 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन उसे वो संख्या नहीं मिल पाई और जरूरी वोट नहीं मिलने का मतलब ही था कि लोकसभा में शुक्रवार शाम को 131वां संशोधन बिल 2026, जिसे महिला आरक्षण बिल बताया जा रहा है, उसे गिरना ही था। ऐसे में बिल के गिरते ही बीजेपी विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी का तगमा देने लगी। लेकिन अंदर खाने का खेल है कि महिला आरक्षण के साथ 2 बिल जो और संविधान संशोधन के लिए लाए गए थे उन पे सरकार की हार हुई है। अब अपनी हार को पीएम साहब और उनके चाणक्य जी नए तरीके से भुनाने में लग गए हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, यही बातें जो हैं वो सरकार की मंशा पे इसीलिए सवाल खड़ी करती हैं क्योंकि अगर सरकार सिर्फ महिला आरक्षण के लिए आमदा है तो वो फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों पे भी इसे लागू कर सकती थी। सरकार चाहती है तो उन्हें सीटों पर 33% आरक्षण दे सकती थी, लेकिन नियत कुछ और है। चर्चा है कि नए संसद भवन की क्षमता जो है इसीलिए बढ़ाई गई क्योंकि सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ा के 850 करना चाहती है और इसी में भयंकर खेल है। कल से पीएम साहब और बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस और विपक्ष यानी कि टीएमसी, एआईएडीएमके, सपा समेत कई क्षेत्रीय दल महिला विरोधी हैं, लेकिन असल खेल है कि महिला आरक्षण बिल के पीछे 2 अन्य बिलों को जोड़ देना एक बड़ी साजिश और इसमें सबसे खतरनाक परिसीमन है। आपको बता दें कि परिसीमन का मतलब है आबादी
आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों ने परिवार नियोजन को बेहतर ढंग से लागू किया। अगर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की सीटें बेतहाशा बढ़ जाएंगी और दक्षिण की कम हो जाएंगी। बीजेपी का दबदबा उत्तर भारत में ज्यादा है। विपक्ष का आरोप है कि परिसीमन के बहाने बीजेपी अपनी सीटों का ऐसा किला तैयार करना चाहती है जिसे कोई ना कोई ढा सके। महिला आरक्षण तो बस एक कवर है, असली मकसद सत्ता का ये नया गणित है। संविधान में इस परिसीमन को लेकर जो संशोधन होने जा रहा है वो लोकतंत्र की बुनियाद हिला सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि परिसीमन आयोग के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अनुच्छेद 329 के तहत इसके फैसलों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। विपक्ष का डर यही है, अगर एक बार आयोग ने अपनी कलम से नक्शा बदल दिया तो ये एक संवैधानिक तानाशाही जैसा होगा। जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि कैसे परिसीमन को लेकर मुद्दा उठा है और क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने के आरोप लगे। परिसीमन के नाम पे अलग अलग इलाके जोड़ दिए गए। राहुल गांधी का कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो ये अभी इसी वक्त पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कोटे के अंदर कोटा लागू करने के आरक्षण देती, लेकिन सरकार ने ओबीसी महिलाओं को इससे बाहर रख के साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक खास वर्ग को खुश करने का खेल है। प्रियंका गांधी और विपक्षी नेताओं ने जो मुद्दा उठाया है वो जायज है। दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि क्या हमें अच्छा काम करने की सजा मिलेगी। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया उनकी सियासी ताकत कम कर दी जाएगी और जहां आबादी बेलगाम बढ़ी है उन्हें इनाम में ज्यादा सीटें मिलेंगी। प्रियंका गांधी का कहना है कि ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि देश के संघीय ढांचे पे हमला है। अगर मोदी सरकार इस खेल में कामयाब हो गई तो छोटे और विकसित राज्यों की आवाज दिल्ली के दरबार में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। यही वजह है कि जम्मू से लेकर केरल तक परिसीमन को लेकर एक खौफ और गुस्से का माहौल है। षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जी, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परिसीमन की बात थी, और परिसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की जरूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिली। साफ है कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को ढाल बना के परिसीमन की तलवार निकाली है। अगर ये संविधान संशोधन 2024 के चुनाव से पहले हो जाता तो पूरा परिदृश्य बदल जाता, लेकिन सरकार ने इसे 2029 या उससे भी आगे के लिए टाल दिया है। राहुल गांधी ने ठीक ही पूछा है, अगर आप आज आरक्षण नहीं दे सकते तो आज बिल क्यों लाए? क्या ये सिर्फ डेडलाइन मैनेजमेंट है? क्या ये विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की चाल है? हकीकत यही है कि महिलाओं को संसद पहुंचने के लिए अभी और कई दशकों का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी ने परिसीमन के बहाने 850 सीटों का जो जाल बुना है वो लोकतंत्र के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा कॉमेंट में, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।